हाँ, थैंक यू समीर भाई लेने के लिए। जी जी और जी। सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत थैंक्स। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इन 4 साहिबजादों के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो शायद आपका चैनल है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और थैंक यू सो मच। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में आपको औरंगजेब रोड और फलाना ढिकाना रोड तो मिलेंगी, लेकिन साहिबजादों की कोई हिस्ट्री तक आज तक नहीं बताई गई। ये हमारी बदकिस्मती है। और ये जो पाकिस्तानी भाई पहले आए थे ना, जो बोल रहे थे 20 साल बाद ये यहाँ मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, तो ये जो 4 साहबजादों की शहादत थी ना, वो इसीलिए थी। जब ये 650 साल राज करके हमारा कुछ ना उखाड़ सके, 7 साल के बच्चे इनसे लड़ गए थे, तो अब तो फिर माशाअल्लाह हम बहुत गिनती में हैं। और ये जो आज जो आप स्ट्रीम कर रहे हो 7 साल और 9 साल के बच्चों की शहादत की, तो ये किस्सा है एक्चुअली सरहंद का। पंजाब में सरहंद बोल के शहर है, जी तो वहाँ वजीर खान के कहने पर जो है इन साहबजादों को सजा सुनाई गई थी। और सब मामला सारा कन्वर्टेड था, या मुसलमान बनो या मरो। और राज उस समय डेफिनेटली औरंगजेब का था। और जो ये अभी आया था ना, ये तालिबानी जो औरंगजेब का भक्त था, तो इसको पता होना चाहिए कि जो 5वें गुरु की शहादत थी वो औरंगजेब के बोलने पर हुई थी। गरम तवा करके उनके उस पर बैठा के ऊपर से गरम रेत डाली गई थी। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, गुरु तेग बहादुर जी, कश्मीरी पंडितों को जब काटा जा रहा था, उस समय वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। उन्होंने आकर के अपना दुख बताया कि गुरुजी, औरंगजेब जो है हमें कहता है या मुसलमान बनो या मरो। तो उस समय इन साहबजादों के पिता थे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी उम्र उस समय 9 साल थी। तो वो भी बैठ के सारा किस्सा सुन रहे थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों को कहा कि ठीक है, जाओ औरंगजेब को जाके बोल दो कि हमारा एक गुरु है, उसको मुसलमान कर दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। चले गए वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि पिताजी क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि किसी महापुरुष की शहीदी मांग रहा है ये औरंगजेब। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, आप क्यों नहीं शहादत देते? 9 साल का बेटा अपने बाप से कह रहा है। और इस औरंगजेब हरामजादे ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया था। और एक भाई मती दास और एक सती दास थे, उड़ीसा से थे वो। एक को बांध कर, जैसे क्रिश्चियनों का क्रॉस होता है ना, क्रॉस बना के बीच में बांध के सर के ऊपर से आरा चलाया गया था, और नीचे तक गुप्त अंग तक जब तक आरा नहीं आ गया, शरीर के 2 फाड़ हो गए, एक इधर गिर गया एक उधर गिर गया था। और दूसरे भाई को रुई में लपेट करके, पूरे बदन में रुई लपेट के आग लगा दी गई थी, ये इसीलिए कि मुसलमान बनो या मरो। और ये आज ये औरंगजेब की अगरबत्ती करते हैं हमारे मुल्क के मुसलमान। और वही 7 साल कहते हैं के 9 साल के उसको बच्चे। कहते हैं कि औरंगजेब जी जी उसको जी अपना जी, पीर मानते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन लोगों आज को उसकी जहाँ। इन लोगों को ये हिस्ट्री की बात कर रहा था, मैं आपकी बात में ऐड करूं, ये कह रहा था हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ो। इसको मैं बोलना चाहता हूं डंगर को कि तू किसी और की हिस्ट्री मत पढ़, तू इंडिया की हिस्ट्री मत पढ़, तू गैर मुस्लिमों की हिस्ट्री मत पढ़, तू अपने औरंगजेब की फतावा आलमगीरी पढ़ ले, बस। तेरे को पता चल जाएगा क्या है। तू ज्यादा कुछ मत दूर क्यों जा रहा है भाई? तू वही किताब पढ़ लेना जो तेरे जो है औरंगजेब ने लिखवाई है, फतावा आलमगीरी। कभी साले ने किताब का नाम नहीं सुना होगा, ना कभी किताब को खोल के देखा होगा उसमें है क्या। अगर उसको पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा कि उसने अपनी कंप्लीट और शरिया ये आपकी बनवाई आवाज थी, नहीं आ रही। इस्लामिक। जी, मेरी आवाज आ रही है जय जी? थोड़ी सी कटी थी लेकिन ठीक है। ओके। ऑलराइट। मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब आलमगीर ने जो है अपनी एक मुकम्मल शरिया बनवाई थी, जिसको आज जो है हम लोग फतावा आलमगीरी के नाम से जानते हैं, जिसके 11 जो है 11 या 12 जिल्द हैं। हाँ, 11 जिल्द हैं उसकी। तो इसने कभी वो नहीं पढ़ी। अगर ये वो पढ़ ले जाकर के तो पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या और क्या सिखाता है। ये लोग आकर के बस झूठ बोलते हैं, खुद इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं होती और हमसे आके सवाल करते हैं, जाहिल डंगर कहीं के। जी, आप कंटिन्यू करें, बहुत सी बात और करें।
इन साहबजादों को गिरफ्तार करने के बाद में 3 दिन तक उनके ऊपर बहुत सा तशद्दुद किया गया। गांच में बांध के गुलेल के वो जो गोल गोल होते हैं ना, मट्टी के बने हुए, वो मारे गए। और पंजाबी में हम कहते हैं छमका, जो पतले से बांस की जो छड़ी होती है ना, जिससे घोड़े को मारा जाता है, वो छमका से मारा गया। फिर उनके बाद में दीवाल में उनको चुनाया गया, और दीवाल, अब बोला नहीं जा रहा मेरे से। मैं पाजी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? देखिए जय जी, ये इतना मार्मिक विषय है अगर आप मेरे को, कि हमारे जो सिख भाई है ना, वो इसको बयान करते हुए, बताते हुए इतने मार्मिक हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिन लोगों पर ये गुजरी है, जिन लोगों पर ये बीती है, उन लोगों ने क्या कैसा होगा, आप सोचिए। जी बाजी, हम आपकी दुख और आपकी तकलीफ को भी समझते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है ना इंडिया की, वो ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरह की बर्बरता और जिस तरीके का जुल्म हमारे लोगों पे किया है ना, वो हमारी हिस्ट्री में है, और वो हमेशा हम लोगों के लिए एक प्रेरणा रहेगी इस बात को समझने की कि हम लोग जो है, अगर अब भी इससे सबक लेकर के अब भी अपने आप को नहीं सुधारते हैं ना, आने वाला समय शायद इससे भी बदतर होगा, इससे भी बदतर। और जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं ना, अभी भी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। समीर, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। ये चले गए अपना खालसा जी। मैं तो देखो बहुत सालों से मैं भारत में नहीं हूँ। ये अभी जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो एक बाल दिवस को पिछले साल शायद किया, इन्हीं अपना साहबजादों की शहादत पर, कि भाई ये एक्चुअल बाल दिवस है। पहले तो था ना, हमारे टाइम पे चाचा नेहरू के लिए बाल दिवस होता था, हम भी बड़े वो नारे लगाते थे जो हमें बोला जाता था। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्नॉलेजमेंट तो की हुई, कुछ उसका कुछ फर्क पड़ा, क्या है वो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। वो कहने को तो बाल दिवस है, और वो मनाते हैं हम लोग 70 साल के बाबे का जन्मदिन है, जिसने पता नहीं शायद सारी उम्र अयाशियां की हैं। तो मैंने तो बताया, हमारी बदकिस्मती है जो आज तक इन साहबजादों के बारे किसी को पता ही नहीं है। बताया तो क्या, खाली हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी नहीं पाजी, मुझे भी नहीं पता था। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं दिल्ली में पला बड़ा, स्कूल गया, कॉलेज गया, 10-12 साल काम किया, फिर यूएस गया। यूएस में भी 25 साल हो गए। थोड़ी वो जी जी। हाई लेवल पे पता था। ये तो अब ये जो बीजेपी की जो करंट सरकार है और जो आपके प्रधानमंत्री हैं देश के, ये तो उनका मैं पिछले साल देख रहा था कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में एक न्यूज आई कि भाई ये बाल दिवस ये है 24 या 25 जो भी है। तब ज्यादा डिटेल पता चलना शुरू हुई कि भाई पूरी हिस्ट्री क्या थी। जी, पढ़ाया वो आज यूएस ही स्कूल में भी। आज मनाया जा रहा है, और 26 दिसंबर आज ही का डेट उन्होंने रखा है। तो आज पहला बाल दिवस मनाया गया है इंडिया गेट में। ठीक है। तो नहीं ये बाजी, जी आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो इनिशिएटिव हुआ है? मैं कोई बीजेपी जी, का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो अब इंडियन सिटीजन भी नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो करंट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या ये अच्छी चीज है? आप इससे बहुत सहमत अच्छी, हैं? बहुत अच्छी नहीं जी, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ये ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है, जो सिख कौम को जिस तरह से निकल के आना चाहिए था ना, उस तरह से ना हमारे सनातनों भाइयों ने लिया, ना उन्होंने जोड़ा, ना ये जुड़ पाए। सिख धर्म कोई ऊपर से नहीं टपका, सनातन से ही सिख धर्म निकला। गुरु अरे गोविंद आपका सिंह जी से मैं पहले, एक मिनट सर, गुरु गोविंद सिंह जी से पहले जितने 9 गुरु हैं, किसी के आगे सिंह नहीं लगता, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उन्होंने सिंह सजाया, पहले सब सनातनी थे। और ये सबसे बदकिस्मती बात यह है कि इन्होंने एक तरह से सिख धर्म को अलग करते चले गए कि ये एक अलग धर्म है बस। तो इसमें मैं सनातनी भाइयों को ही कसूर दूंगा कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल हमेशा एक, बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार होता ना, जैसे दीजिए हम मेरे से है ही नहीं, अलग है।
और फिर इन दो जो जो आज आप स्ट्रीम जिस पर रखी है समीर भाई ने ना, इन दोनों बच्चों का बदला लिया है एक सनातनी ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत छक के सिंह सजा सिख बना, जिनको हम बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। उनका नाम था माधव दास, जो हजूर साहब में बैठे थे। वहां जाके गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको अमृतपान कराया, सिख सजाया। वहां से अपनी वो फौज लेकर के चले हैं, पंजाब की तरफ रवाना हुए हैं, और सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी थी उन्होंने। फिर इन जो साहबजादों का दीवालों में चुनने के बाद फिर इनका सर कलम किया गया था, और इनके साथ इनकी दादी थी, वो भी शहीद हुई। और उनका जो शरीर था उसको किसी को ना ले जाने दे रहे थे, ना उनका संस्कार करने दे रहा था वो उस समय का जो जालिम था। फिर वहीं के एक टोडरमल जी थे, सनातनी थे वो, टोडरमल नाम आता है इतिहास में उनका। ठीक है। इतिहास गवाह है कि उस समय में कोई, अंदाजा बता रहा हूँ, 3, साढ़े 3, 4 फुट चौड़ी और 5 से 6 फुट लंबी जगह, यानी कि 6x4 कह लो आप। 6x4 की जगह उन्होंने, टोडरमल ने वजीर खान से खरीदी थी। उसकी शर्त उन्हें रखी थी कि जितनी जगह तुम्हें चाहिए 2 बच्चों का और उनकी दादी का संस्कार करने के लिए, उतनी जगह में तुम सोने की मोहरें बिछाओ। और मोहरें बिछानी नहीं है, मोहरें खड़ी करके रखनी है। फिर उसने सारी दौलत अपनी जमा करके वहां मोहरें 6x4 की जगह में मोहरें खड़ी करके रखी थी, और उतनी 6x4 की जगह उसने उस वजीर खान से खरीदी। और फिर इन 2 बच्चों का और उनकी दादी का, माता गुजर कौर जी का, अंतिम संस्कार हुआ, जिसका बदला फिर वो बंदा सिंह बहादुर ने आके सरहंद में लिया। फिर आगे जाके बंदा सिंह बहादुर को जब औरंगजेब पकड़ता है, उसका 4 साल का बच्चा था जब पकड़ा गया बंदा सिंह बहादुर। 4 साल का, जब उसके रखी गई मुसलमान बनो या मरो, शर्त तो एक ही थी, कन्वर्ट। 4 साल के बच्चे का सामने खड़ा करके चीर करके छुरी से उसका कलेजा निकाल करके बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा गया था। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है, आप बताओ। फोटो हर सराय की। और सिख पंजाबी सिखों और हिंदुओं में रोटी बेटी रिश्ते आम थे। पंजाबी हिंदुओं में एक रिवाज था कि अपने घर के बड़े बेटे को 8वें साल में सिख बनाया जाता था। विभाजन में उनके शत्रुओं ने भी अलग नहीं समझा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। उस लेकिन जो सिख कौम में, एक देखिए, एक तरह से उस समय आर्मी तैयार थी, और जो पहले 5 सिख सजाए गए थे उसमें उड़ीसा से भी थे, साउथ से भी थे, उसमें खत्री थे, और एक छिम्बा था जो शायद दर्जी उर्जी का काम करता है, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन 5 कम्युनिटी से लेकर के उस समय 5 प्यारे, जो पहले 5 सिख तैयार हुए थे। और ये बात सही है कि उस समय सिखों के सरों के मूल पड़े थे। उस समय इनका फतवा जारी हुआ था, जो एक सिख का सिर लेके आएगा उस पर इनाम रखा हुआ था इन्होंने। इसीलिए जो एक नॉर्मल घर से कहते थे कि एक बड़ा बेटा जो है उस समय सिख फौज में लाके भर्ती करो। ये नो डाउट, ये जो कमेंट आया था ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट इज द लाइन। एक बात। दूसरी बात है कि किसी भी जगह में कायदे होते हैं मेरे भाई, और कायदे वही निभा सकता है जिसमें दम हो। जो कायर होगा, नीच होगा, गिरा होगा ना, वो कायदे से लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में डर बैठा है। शेरदिली वो है जिसने बच्चों पे जुल्म नहीं किया। पकड़े तो बच्चे इनके भी गए होंगे, पर वो जो बच्चों को कत्ल किया गया, क्या 8 साल के बच्चों से डर लगा था पूरी की पूरी सल्तनत को? 8 साल के, 6 साल के बच्चों से पूरी की पूरी सल्तनत को डर था। अगर ये गुरु के बच्चे बच गए तो शायद इन्हीं से हम कल यही बर्बाद कर देंगे हमें। 2 बच्चों से डर गए थे तो दीवार में चुनवा रहे थे, छोटे बच्चों की मतलब कलेजे निकाल के मां के मुंह में रख रहे थे। और ये बात करते हैं आज भी कि भाई ये नफरत की बात मत करो। अगर नफरत की बात है तो तुम औरंगजेब की कब्र पे जूते मारने शुरू करो, तो इंसानियत का पता चलेगा। अगर तुम्हारे दिल में तुम बोलते उसका जिक्र तो मत करो, दिल में हम उसको इज्जत देंगे, उसकी नफरत की बात मत करो। नफरत तुमने फैलाई है, नफरत का जवाब नफरत नहीं है, पर जिक्र जरूर होगा और दिल में रखी जाएगी कि तुम्हारे यहाँ पे इंसानियत नाम की चीज नहीं होती। लूटपाट के लिए नहीं, वो प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम के लिए आए थे। और उसका प्रूफ है कि ये भी एक ऑथर को मैं सुन रहा था संजय दीक्षित के साथ,
कि जिस वक्त सोमनाथ के ऊपर अटैक हुआ था, कौन था, गजनी था उसका नाम। तो वहां पे पंडितों ने जी, महमूद बोला, गजनवी। हाँ महमूद गजनवी। हाँ, गजनवी। ही वॉज ऑफर्ड मनी, तो उसने बोला अगर मैं पैसा एक्सेप्ट कर लूं तो आई वुड बी कॉल अ ट्रेडर ऑफ द आइडल्स। तो यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हो गया, तो मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पर। इट इज डॉक्यूमेंटेड, नॉट इन इंडियन हिस्टोरियन। ये इनके अपने जो अल बरूनी है और जितने भी ये जो वो है हिस्टोरियन है, ये उनके अकाउंट से है। तो ये चाचा जी जो कह रहे हैं ना लूट पाट के लिए आए थे, वो ये जेएनयू का नैरेटिव है भाई, ये हिस्ट्री नहीं है।